जय हिंद। आप सभी एक्स सर्विसमैन का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की अंडर ग्रेजुएट की जो दोस्तों भर्ती है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में सर्विस कर रहे हैं और कुछ ही टाइम बाद रिटायर होने वाले हैं, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये दोस्तों टोटल जो नोटिफिकेशन है 79 पेज की है, जिसकी वजह से दोस्तों मैंने इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि एक्स सर्विसमैन से संबंधित हैं उनके लिए एक स्लाइड में जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, तो इस स्लाइड की सहायता से इस भर्ती में आप कैसे अप्लाई करेंगे पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आप अगर इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस हैं वो 21 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी दोस्तों जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर 2024 11:59 तक है। मतलब 21 सितंबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 रात को 12 बजे से पहले आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज के बारे में दोस्तों हम आप जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो इसकी जो दोस्तों पे लेवल होगा आपका 3 होगा और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2022। नंबर 2 है दोस्तों अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, पे लेवल इसका 2 है और जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 361। नंबर 3 पे है दोस्तों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका दोस्तों पे लेवल 2 और वैकेंसी है 990। नंबर 4 पे है दोस्तों ट्रेन क्लर्क। तो ट्रेन क्लर्क के दोस्तों पे लेवल 2 होगा और इसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 72। तो इस प्रकार इन चारों पोस्टों पर दोस्तों जो टोटल वैकेंसीज हैं अंडर ग्रेजुएट की आरआरबी एनटीपीसी में वो हैं 3445। ठीक है, इसमें दोस्तों एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज रिजर्व होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कितने % रिजर्व हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो इन चारों पोस्ट के लिए टेस्ट हैं वो कौन कौन से होंगे। तो दोस्तों नंबर 1 और नंबर 2 सॉरी नंबर 2 और नंबर 3 पे जो दोस्तों पोस्ट आपको दिख रही है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए दोस्तों आपको जो है वो टाइपिंग टेस्ट भी देना जरूरी है। ओके, बाकी नंबर 1 कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आपका दोनों के लिए ही होगा। जो सीबीटी 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उनके लिए सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा। चलिए, तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर जो वैकेंसीज रिजर्व होती हैं दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए ग्रुप सी की पोस्ट में वो 10% होती हैं। तो इसके दोस्तों जो 3445 वैकेंसीज हैं इसमें से 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम एज लिमिट फॉर एक्स सर्विसमैन। वैसे तो दोस्तों नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एज जो है वो 18 से 33 साल ली जा रही है, लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो और जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल की जो है वो छूट मिलेगी। ओबीसी है, ओबीसी कैटेगरी के अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 6 साल की और एससी एसटी कैटेगरी के अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 8 साल की। अब दोस्तों ये किस प्रकार से आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जितनी भी एज है उसमें से आपने जितनी सर्विस की है, मतलब आपने मान लीजिए कि आपकी एज इस समय 45 साल है और आप 20 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं, तो दोस्तों आपकी जो एज हुई, एज में से अपनी सर्विस को माइनस कर दीजिए, यानी कि 25 ईयर आपकी जो वो एज बची, उसमें से 3 साल, 6 साल और 8 साल जिस भी कैटेगरी के आप हैं वो उसमें और माइनस कर दीजिए। जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी का हूं तो मेरी एज 45 साल है, मैंने 20 साल सर्विस करी तो मेरी 25 साल एज बची, उसमें से 3 साल और माइनस कर दूंगा तो 23 ईयर मेरी जो है वो एज बची। तो इस प्रकार से जो है वो एक्स सर्विसमैन की एज की कैलकुलेशन करते हैं। ओके, मेडिकल फॉर एक्स सर्विसमैन। तो दोस्तों मेडिकल एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो इस नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, वहीं से मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके लगाए हुए हैं, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं जो जो यहां पर स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। अभी मैं मेडिकल को कवर नहीं करूंगा, मेडिकल के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो, सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा कि एक्स सर्विसमैन के लिए इस भर्ती में एक एक पोस्ट पे मेडिकल का जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा और कैसे होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी इस भर्ती में जो मेडिकल क्राइटेरिया है एक्स सर्विसमैन के लिए उसके ऊपर। चलिए, हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द नोटिफाइड पोस्ट ऑफ एनी वन आरआरबी। तो दोस्तों मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसपे मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि सर हम एक से ज़्यादा आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि केवल आप 1 आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
और केवल ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों डिटेल्स ऑफ आरआरबी, इतनी सारी आरआरबीज हैं जिनमें ये जो पोस्ट हैं वो निकली हुई हैं। इनमें आप जो भी आपके लिए सुटेबल आरआरबी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट और फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप कुछ प्रॉब्लम आती है तो फ़ोन से भी कंफर्म कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर जो है वो आप क्लिक करके अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है आरआरबीज की। सॉरी, एग्जामिनेशन फीस। तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 250 रुपये की एग्जामिनेशन फीस रखी गई है, लेकिन जैसे ही आप सीबीटी 1 में दोस्तों अपीयर होंगे, आपकी ये जो एग्जामिनेशन फीस है बैंक के चार्जेस डिडक्ट करके आपके अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों यहाँ पर 4 की चारों हमारी पोस्ट दी गई हैं, उनके पे लेवल दिए गए हैं, उनकी पे कितने से स्टार्ट होगी वो दी गई है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दी गई है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 50% मार्क्स होना जरूरी है, लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए दोस्तों 50% मार्क्स की कोई भी जरूरत नहीं है। इस स्क्रीनशॉट को लगाने का मेरा केवल इतना ही कारण था कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, मार्क्स इज नॉट टू बी इंसिस्टेड अपॉन इन केस ऑफ SC/ST पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑब्लिक एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है कि आपकी कितनी परसेंट है। चलिए CBT 1 और CBT 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप CBT 1 में जैसे ही आप अवेलेबल होंगे तो उसमें 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे 30 क्वेश्चन। इस प्रकार दोस्तों टोटल नंबर क्वेश्चन होंगे आपके 100 और आपका 100 नंबर का ही ये जो है वो क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि एक नंबर के लिए एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स दिया जाएगा। CBT 2 टाइम दोस्तों सेम होगा, CBT 2 में भी 90 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों 120। ठीक है, यहाँ पर भी आपको जो एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। चलिए इंपोर्टेंट फॉर एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर मैं बता दूं ऐसे एक्स सर्विसमैन जो कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप C या ग्रुप D में जो है वो दोस्तों जॉब कर रहे हैं, मतलब सेकंड जॉब आप ले चुके हैं, तो आपके लिए एक्स सर्विसमैन का कोटा आपका खत्म हो जाएगा, केवल आपको एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। ओके, मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं और आपको जो फाइट है वो मेरिट में नॉर्मल कैंडिडेट से करनी होगी। अब दोस्तों कोई ऐसा एक्स सर्विसमैन है जो कि सर्विस कर रहा है और सर्विस तो वो अप्लाई कर सकता है या नहीं। तो अगर आप 1 साल के अंदर, मतलब इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों एप्लीकेशन की, उसके 1 साल के अंदर अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने दोस्तों पहले से ही किसी जॉब में जैसे भर्ती हो चुके हैं तो उससे पहले अगर आपने दोस्तों उससे पहले आपने जितनी भी दोस्तों भर्ती के लिए अप्लाई कर रखा होगा, तो आप अगर उन भर्तियों में मतलब जाते हैं तो आपके लिए एक्स सर्विसमैन का कोटा भी मिलेगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आपको इस भर्ती से संबंधित चाहे अंडर ग्रेजुएट हो चाहे ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हो, कोई भी दोस्तों क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे चैनल पर दिया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।